नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक यून चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 ग्रोथ कंपनियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने आपको बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए एंड रिसेंटली इन सभी कंपनियों के अंदर एक ब्रेकआउट भी देखा गया था। बट अगेन इनके अंदर हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है और सपोर्ट के बाद इन कंपनियों के अंदर अगेन हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो कौन से सपोर्ट के ऊपर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है और कंपनियों को आप होल्ड करके चल सकते हैं, या फिर कौन सी कंपनी को आप सेल आउट करके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद मिल सके। एंड सबसे पहले कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बालाजी अमाइंस के रूप में देखने को मिलेगी और दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी आपको बालाजी अमाइंस देखने को मिलती है। वैसे तो छोटी बड़ी कई कंपनियां अमाइंस के बिजनेस में लगी हुई हैं, बट यहाँ पर 2 कंपनियां आपको दिग्गज देखने को मिलती हैं, एक अल्काइल अमाइंस और दूसरी आपको बालाजी अमाइंस के रूप में देखने को मिलेगी। दोनों के CAGR काफ़ी हाई हैं, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन कंपनियों को होल्ड करके चल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की कंपनी ने किस हिसाब से आपको रिटर्न जनरेट करके दिए। 500 रुपये से जैसे ही कंपनी के अंदर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है एंड उसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़ के बिल्कुल से नहीं देखा। अब इसको मैं अच्छा खासा ब्रेकआउट क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वीकली कैंडल स्टिक के ऊपर, चार्ट के ऊपर कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स जो फॉर्म होते हुए देखने को मिले इन दिनों, काफ़ी अच्छे हमें वॉल्यूम्स देखने को मिले और जिसकी वजह से हमें स्टॉक प्राइस मोर देन 5000 रुपीज़ तक भी जाते हुए देखने को मिला था। एंड इतने से टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने आपके पैसे को मोर देन 10x भी किया। बट ऊपरी स्तर से देखा जाए तो कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और जिस जगह पर कंपनी ने सपोर्ट ली थी वो यहाँ पर देखने को मिली हमें 3000 और इवन हमें 2800 रुपीज़ के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगेन इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली और यहाँ से 2200 रुपीज़ के ऊपर से कंपनी ने ब्रेकआउट लिया और अगेन यहाँ पर 3800 रुपीज़ तक कंपनी ने वापस से जाने की कोशिश की। बट अगेन यहाँ पर हमें दोबारा से इसके अंदर रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो लेवल्स के ऊपर हमें अपना ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको 3500 रुपीज़ के ऊपर एंड सेकंड आपको 3400 रुपीज़ के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अगर कंपनी आपको मिलती है तो इन लेवल्स के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2022 इसके लिए कुछ खास साबित नहीं हुई। कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दर्ज की गई इस साल में और कंपनी ने कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिए। तो ऐसे में पब्लिक के पास में काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टेशन हो जाता है और पब्लिक यहाँ से अपने माल को सेल आउट करने की कोशिश करती है। बट FII और DII इसी जगह का फ़ायदा उठाते हैं और आगे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को होल्ड करके चलते हैं। आप इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं या आपने इस कंपनी को सेल कर दिया, आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। सेकंड कंपनी के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पर SRF देखने को मिलेगी और ये भी केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कंपनी केमिकल्स बनाती है और वेरियस काइंड ऑफ कंपनी केमिकल्स जनरेट करती है एंड इसके केमिकल्स का वाइडली यूज होता है कई सेक्टर्स के अंदर। इस वजह से हमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है और निचले स्तरों से कंपनी ने काफ़ी अच्छी जर्नी भी तय की है। यहाँ से 2000 रुपये के लेवल से कंपनी ने काफ़ी अच्छा हाई भी लगाया, बट अगेन हमें यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही कंपनी के अंदर एक वाला ब्रेकआउट होता है जो कि 2500 रुपीज़ का है, तो अगेन कंपनी यहाँ पर 2700 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलती है। बट अगेन यहाँ से हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा कंपनी के पास में हमें यहाँ पर 2600 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल्स के ऊपर जब कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वो सपोर्ट बनता है और अगर कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वो आपको रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते हुए देखने को मिलता है। तो सबसे पहली सपोर्ट यहाँ पर 39 रुपये नीचे आपको देखने को मिलेगी 2600 रुपये के ऊपर एंड अगेन अगर यहाँ से स्टॉक फिसलता है तो आपको 2500 रुपये के ऊपर देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आपने निचले स्तरों से बाइंग करके रखा हुआ है तो कंपनी को आप स्ट्रांगली होल्ड करके चल सकते हैं और अगर इनकेस आपने फोमो में आके इस तेज़ी के चलते इस जगह पर अगर आप फंस चुके हो तभी भी आप कंपनी के अंदर
होल्डिंग बना के चल सकते हैं। बहरहाल फ्रेश एंट्री के लिए आप 2600 रुपये के ऊपर और इवन आप 2500 रुपये के ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी के टारगेट देखेंगे रिसेंटली जो कंपनी के लिए टारगेट बताए जा रहे हैं, यहाँ पर 3000 रुपीज़ का सबसे पहला टारगेट बताया जा रहा है SRF के लिए। एंड इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, कंपनी को फंडामेंटल तौर पर हमने कई बार कवर किया है। बस आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने ख्याल में रख के कंपनी के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एंजल वन की बात की जाए दोस्तों, तो ये भी अपनी सेक्टर की दिग्गज कंपनी में से एक देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी रीजन है कंपनी का जो मार्केट शेयर्स है काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रहा है एंड इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई अपने निचले वाले स्तरों से 1300 रुपये से कंपनी ने 1580 रुपये और 1590 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिली और एक काइंड ऑफ हमें यहाँ पर ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिला था कंपनी के अंदर। बट यहाँ से हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, जो कि हर एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है क्यों, क्योंकि जिस कैंडल स्टिक को आप देख रहे हो उसी कैंडल स्टिक को आपके अलावा भी 2.5 करोड़ लोग जो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं वो भी देख रहे हैं। अब उनमें से कई ट्रेडर हो सकते हैं, कई निवेशक हो सकते हैं, कोई HNI हो सकता है, कोई FII हो सकता है, कोई DII हो सकता है, व्हाटएवर। बट जिस कैंडल स्टिक को आप देख रहे हैं उसी कैंडल स्टिक को वो भी देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई कैंडल स्टिक अलग से फॉर्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग लास्ट डे देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर स्टॉक रिट्रेस होता है तो आपके लिए सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर 1500 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आपने निचले स्तरों से बाइंग करके रखा है तो आप इस कंपनी को भी होल्ड करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड ऊपरी स्तरों की बात की जाए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस कंपनी के पास जो देखने को मिलेगा यहाँ पर 1700 रुपीज़ एंड अगेन कंपनी के पास में 1800 रुपीज़ तक जाने की क्षमता आगे देखने को मिल रही है। एंड अगर नीचे वॉल्यूम बेस्ड की बात की जाए तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं इन दिनों। काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम्स के अंदर हमें स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में अगर स्टॉक प्राइस आपको 1800 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए हमने आपके साथ में लेवल डिस्कस कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल से होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो अपनी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कल बुक कर सकते थे, बट अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का समय नहीं है। कंपनी आपको नीचे 1500 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही इसके लिए सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिलेगा। तो वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 सेक्टर से बिल्कुल से दूर रहता हूं। एक तो रियल एस्टेट, दूसरी बैंकिंग सेक्टर और तीसरी फार्मा सेक्टर, क्योंकि इन तीनों ही कंपनी के अंदर हमेशा हमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं एंड इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कई बार लॉस हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है, मैं बेहतर गलत भी हो सकता हूं, बट ऐसा नहीं है कि इसका सेक्टर की सभी कंपनियां गलत हैं। इस सेक्टर में काफ़ी दिग्गज कंपनियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर आपको ग्रोथ भरपूर देखने को मिलेगी। जैसे HDFC बैंक की बात की जाए या फिर अदर कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए, एक्सिस बैंक की बात की जाए या फिर आप इस बैंक की बात कीजिए जिसका नाम आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ICICI बैंक। और इस कंपनी के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म के अंदर भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एंड अभी कंपनी ने काफ़ी अच्छी जर्नी तय कर ली है। रीजन्स यहाँ पर 2 बड़े मेजर रीजन देखने को मिलते हैं। एक तो इनकी जो Q1 की अर्निंग्स थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट की कंपनी ने, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। एंड सेकेंड रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर फंड रेज भी कंपनी ने किया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ है एंड इसकी वजह से भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखने को मिल रही है। बहरहाल हम न्यूज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सीधे लौटेंगे अपने टेक्निकल्स के ऊपर। और यहाँ पर भी हमें बायरस काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, बट यहाँ से अगेन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसे हमने जस्ट अभी कहा कि जिस कैंडल स्टिक को आप देख रहे हो उसके अलावा भी पूरी बाजार उसी कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड ले रही है, चाहे वो सेलिंग का हो चाहे वो बाइंग का हो। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अच्छी बात यह है निचले स्तरों से यहाँ पर हमें अगेन रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, या आप कह सकते हैं पुल बैक आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट 900 रुपये का बनेगा एंड सेकेंड सपोर्ट की बात की जाए तो आपको ये वाला सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि 875 रुपीज़ का है। अगर बाजार के अंदर निगेटिविटी बनती है तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दिनों काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ कंपनी के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है और काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहला सपोर्ट आप 875 रुपीज़ के ऊपर लेके चल सकते हैं। और अगर इन केस स्टॉक यहाँ पर 850 रुपीज़ के लिए आ गया
तो इट विल बी अ गुड बाइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस। इन केस आपके मन में इन कंपनियों से जुड़ी और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ये चैनल दोस्तों आपके लिए ही बनाया गया है। एंड इन केस अगर आप चैनल के ऊपर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।